हेलो फ्रेंड्स। नाउ एक दूसरा भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। सपोज सोडियम क्रिस्टलाइज इन अ बीसीसी यूनिट सेल, कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम। मतलब सोडियम मेटल है, वो बीसीसी फॉर्म कर रहा है। सोडियम मेटल फॉर्म बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर। ओके, नाउ वो बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर तो फॉर्म कर रहा है, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ एटम, कौन सा एटम? सोडियम, पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना होता है बीसीसी में? 2। ओके, ठीक, इतना तो हमें पता है। ना पूछा क्या है? कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल, मतलब नंबर ऑफ यूनिट सेल हमें फाइंड आउट करना है। किसमें? 9.2 ग्राम में, सोडियम में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट सेल में, पर यूनिट सेल ना, एक यूनिट सेल में कितने एटम है? 2 एटम है। किसके? सोडियम के। तो हमें पहले सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम है। उसके बाद एक यूनिट सेल में 2 एटम, तो इतने एटम में कितने यूनिट सेल? ओके, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल हमें मिल जाएगा। लेट अस कैलकुलेट नाउ। 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, 1 मोल सोडियम, तो उसका जो मास होगा उसके इक्वल होगा ग्राम में, दैट विल बी 23 ग्राम। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम, इतना होता है। ओके, 23 ग्राम ऑफ सोडियम में इतने एटम्स हैं, तो हमें दिया कितना है मास? 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम दिया है ना। तो लेट अस कैलकुलेट। इफ 23 ग्राम of sodium contain 6.022, 022 भी लेते हैं, 023 भी लेते हैं, इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम, therefore 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स हाउ मच? तो क्या आएगा? 9.2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय 23. नाउ वी विल सॉल्व इट एंड वी गेट द आंसर 2.408 इंटू 10 टू द पावर 23. इतने एटम्स ऑफ सोडियम मिलेंगे हमें। ओके, तो इतने एटम्स मिल गए, मींस 9.2 ग्राम, 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में टोटल इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। और एक यूनिट सेल में कितने सोडियम? 2। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए आगे? 2 atoms are present in 1 unit cell, therefore 2.408 into 10 to the power 23 atoms, किसके एटम्स हैं? सोडियम के। आर प्रेजेंट इन हाउ मच? तो क्या आएगा? 2.408 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाई 2. वी गेट द आंसर 1.204 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट सेल, मीन्स 9.2 ग्राम of sodium
जो है वो 1.204 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा. So that will be our final answer. Now the next question is, a cubic solid is made up of two elements x and y. Atoms y are present at corner of cube and atoms x at a body center. What is the formula of compound? अब सेम फॉर्मूला, ये जो पूरे फॉर्मूलाज हैं ये आपको याद करके लर्न करके रखना पड़ेगा. ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे? एटम y आर प्रेजेंट एट अ कॉर्नर, सिंपल क्यूबिक होगा. तो अगर कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल है तो वहां पे हमें पहले पोजीशन पता होनी चाहिए कि कॉर्नर कितने हैं, फेस सेंटर कितना है, बॉडी सेंटर कितना है. तो यहाँ पे अगर हम सिंपल क्यूब अगर हम फॉर्म करें तो कॉर्नर पे जो है वो एटम्स प्रेजेंट है कौन से, तो y वाले. एटम x कहाँ पे, बॉडी सेंटर, तो बॉडी का सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे. तो ये हमारा क्या हो गया, x हो गया. ओके, नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स y कितना होगा, 8 एटम होंगे. कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट कॉर्नर कितना होगा, 1/8. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल दैट विल बी इज इक्वल टू 8. सारे एटम कितने हैं, 8 है. एक एटम की शेयरिंग कितनी है, 1/8 एटम में पर यूनिट सेल. यहाँ पे आप लिख सकते हो पर यूनिट सेल. Then what we do, 8 into 1/8 that will be is equal to 1. Now number of atom x कितना होगा, x at body center, तो पूरे यूनिट सेल में बॉडी सेंटर कितना है, 1, तो एक ही रहने वाला है. और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट बॉडी सेंटर, तो वो तो कितना रहता है, एक ही रहता है, क्योंकि एक यूनिट सेल में सिर्फ एक ही बॉडी सेंटर पॉसिबल है. तो टोटल नंबर ऑफ एटम x इन यूनिट सेल कितना होगा, 1 into 1 दैट विल बी इक्वल टू 1. तो x कितना मिला हमें, 1 मिला, सॉरी y कितना मिला हमें, 1 मिला, और x का कितना मिला, 1 मिला. तो अगर हम x जैम y रखें तो कितना मिलेगा रेशियो, 1:1. देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी इज इक्वल टू x y. ये हमारा फॉर्मूला. Okay, so that is about calculation of formula. Now the next numerical is related with voids, tetrahedral voids है यहाँ पे. A compound is formed by two elements p and q. कोई भी elements एक element p है और दूसरा element कौन सा है, q है. p और q जो है आपस में combine होकर के कुछ compound form कर रहे हैं. एटम q anion, q क्या है, anion है, make FCC lattice and those of the element p as cations, cation का मतलब positively charged, occupy all the tetrahedral voids. What is the formula of compound? Now हमें फॉर्मूला क्या पता है, अगर नंबर ऑफ एटम n हुआ तो टेट्राहेड्रल void कितना होगा, 2n. तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है. तो ये किस टाइप का लैटाइस फॉर्म कर रहा है, तो दैट इज फॉर्म FCC लैटाइस. सो एटम Q forms FCC lattice. Therefore,
टोटल नंबर ऑफ एटम, उसमें चाहे जितने भी टाइप के एटम होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन FCC विल बी इज इक्वल टू 4। FCC यूनिट सेल में जो है वो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 4 होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड वो कितना होगा, तो 2n होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 8। ओके, अब हमें FCC में कितने एटम होते हैं, 4 होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 8 होते हैं, मिल गया ये हमें। नाउ Q फॉर्म FCC, सो नंबर ऑफ Q एटम्स इन unit cell that will be is equal to 4, and number of P atoms in unit cell that will be is equal to 8। तो Q एटम्स और P एटम्स एकदम सिंपल है। सबसे पहले सिंपल आपको ये फॉर्मूला अप्लाइड करना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा ये केस में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रेशियो ऑफ P एंड Q विल बी इज इक्वल टू, P कितने आए, 8 आया ना, तो P हो जाएगा 8 और Q हो जाएगा 4। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, दैट विल बी, इसको सॉल्व करो तो 2⁻², 2 जैम 1, तो क्या मिलने वाला हमें, देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड is P2Q। Okay, so that will be our answer।